نے चलो उनकी खैर है, मगर इद्दत और निकाह इज अ शेमफुल केस, ये नहीं बनना चाहिए था। तीसरा, मैंने खान साहब को रिएक्ट करते हुए हमेशा तब देखा है जब उनको करप्शन और डिसऑनेस्टी एट्रीब्यूट की जाती है, उस पर वो बहुत रिएक्ट करते हैं और वो कहते हैं ये मैं नहीं हूँ। और केस ने भी और एविडेंस ने भी यही इंडिकेट किया है कि जितनी भी आज दिन तक एफर्ट्स हुई हैं, रिपीटेडली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने 280 क्रिमिनल केसेस जो खान साहब के ऊपर रजिस्टर किए हैं, उसमें से सेलेक्ट करके 5 केसेस को आइडेंटिफाई किया कि ये दी बेस्ट केसेस हैं। वो साइफर था, वो तोशा खाना था, वो इद्दत निकाह था, वो अलकादिर था। पिछले सारे केसेस खत्म हो गए हैं, तो अब 2 नए केसेस आ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने असिस्टेंस दी है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूँ कि इन केसेस में इक्विटल ही वो डिज़र्व करते हैं और इक्विटल ही होना चाहिए। देखना ये है कि क्या जज साहब इस तमाम एविडेंस को वैसे अप्रिशिएट करते हैं जैसे उन्हें करना चाहिए, या एक दफ़ा फिर हमें वही सर्दियां यहाँ गुजारने के बाद सारी गर्मियां हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चक्कर लगाते रहें कि वहाँ पर हम इक्विटल जो है वो लें। इमरान खान साहब और उनकी फैमिली ने इस पूरे अलकादिर ट्रस्ट में 1 रुपए का भी कोई बेनिफिट या फ़ायदा नहीं लिया। उन्होंने आज दिन तक उन्होंने कहा मैं 20 सालों से मैं ये सोशल वर्क कर रहा हूँ और ये मैं सोशल वर्क करता रहूँगा रिगार्डलेस ऑफ दीज प्रोसिक्यूशंस। मुझे ये प्रोसिक्यूशंस नहीं रोकेंगी कि मैं जो खैर का काम मैं जो कर रहा हूँ वो होता रहे। हमने अदालत को बताया कि अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में नैब के जितने भी आज दिन तक केसेस आए हैं, सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान और लॉस क्या हुआ है। सरकार ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, बल्कि जो पैसे थे वो थोड़े बढ़ गए हैं कम होने की बजाय। सो लॉस भी कोई नहीं हुआ, मियाँ बीवी ने भी कोई फ़ायदा नहीं लिया, कोई अमाउंट नहीं लिया, और एक चैरिटी का ह्यूमैनिटेरियन वर्क रिमोट एरिया ऑफ पाकिस्तान में लेस प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए जो जारी है उसको डिस्टर्ब और डिसरप्ट किया गया है। अकाउंट्स फ्रीज हैं, स्टूडेंट्स मुश्किलात का जो है वो सामना कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट इस केस में जज साहब जब मंडे को तशरीफ़ लाएंगे तो जो हमने रात तक मेहनत की है और इस केस को बुरी तरीके से दोबारा एक दफ़ा डिमोलिश किया जैसे पिछले केसेस को डिमोलिश हुए, कि वो इसमें इक्विटल, ऑनरेबल इक्विटल यहीं पर हमें अनाउंस करें, ना कि एक दफ़ा फिर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े और इंसाफ मांगना पड़े। पहले हम साथ खड़े हो गए, पहले आप पहले कर लो, आप फिर आप साथ आ। इस बात को मना किया गया है कि आप कोई भी कस्टोडियल टार्चर नहीं करेंगे और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के साथ वो सलूक नहीं होगा जो बदतरीन किस्म का सलूक हमारे वर्कर्स के साथ किया। इवन जनेवा कन्वेंशन के मुताबिक आपको कोई जो जंगी कैदी होते हैं उनके साथ भी इस तरह का बुरा सलूक नहीं कर सकते जिस तरह का सलूक हमारे वर्कर्स के साथ किया गया। लिहाजा खान साहब ने यह फैसला किया है कि हम इसके ऊपर हम तमाम इंटरनेशनल फोरम्स में जाएंगे और हम इस इशू को टेकअप करेंगे। और लिहाजा ये एक बहुत अहम तरीन इशू है पाकिस्तान का कि जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं लोगों के, उनकी रखवाली की जाए। और रेमिटेंस के हवाले से भी खान साहब ने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत के ऊपर जिस तरह शब खून मारा गया, जिस तरह पाकिस्तानियों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं,
جس طرح پاکستان میں آئین اور قانون کا تماشا بنایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے نظام انصاف یہاں کام کر رہا ہے، آپ کے پاس ایک بہترین آپشن ہے کہ آپ اپنی ریمیٹنس کو محدود کریں اور اس حکومت کو مجبور کریں کہ وہ ہمارے اوورسیز بھائی وہ اپنا رول ادا کریں تاکہ یہاں جمہوریت پنپ سکے اور ان کٹ پتلیوں سے چھٹکارا حاصل ہو اور آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو سکے اور لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق بحال ہو سکے۔ اور پھر خان صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا کہ دیکھیں کہ جو اس وقت دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ آپ نے تمام مسائل، تمام کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس، آپ نے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز آپ نے لگا دی ہیں صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف، آپ نے لگا دی ہیں ایون کہ علیمہ باجی کی چیٹ کے پیچھے آپ نے ایجنسیز لگا دی ہیں، آپ نے ہر وہ حرکت کی ہے جس کے ذریعے ریاستی دہشت گردی تو ہو لیکن ریاست کے جو ٹولز ہیں ان کا کام ہے دہشت گردی کو روکیں۔ اس کی جب MLR آئی اس کے اندر اس کے جسم کے تمام حصوں پہ ایون کے نازک حصوں پہ تشدد کے نشانات تھے، اور ابھی کسٹوڈیل ٹارچر کی بدترین مثال قائم کی گئی ہے، وہ جیل، وہ ملٹری ٹرائل کے ذریعے۔ ملٹری ٹرائل میں جن لوگوں کو اٹھایا گیا تھا ان سب کے اوپر تشدد ہوا، انکلوڈنگ ابھی جو ایک لیٹسٹ ہمارا ایک نوجوان ساتھی سمیع وزیر، جس کی حالت اب اس وقت یہ ہے کہ ٹارچر کے ذریعے وہ ذہنی طور پر معذور ہو چکا ہے۔ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر بارہا عمران خان صاحب کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں پٹیشنز فائل کی گئیں، لیکن اس کا کچھ بھی نہیں ہوا، اور نہ سنوائی ہوئی، نہ اس کے اوپر کوئی فیصلے ہوئے، نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کا ایک جسٹس سسٹم نے وہ ریلیف دیا اور انڈیویجولز کو جن کے ساتھ ہوئی ہے۔ پچھلے 22 سال سے جس طرح پارٹی کو کرش کرنے، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کے اوپر تشدد کرنے، ان کے ورکرز کے اوپر اور ان کو ٹارچر کرنے کے لیے جو مختلف طریقے کیے گئے وہ سارے پاکستانیوں نے دیکھے اور ساری پوری دنیا میں دیکھے گئے۔ اور عامر خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں یونائٹڈ نیشنز کے سگنیٹری ہیں کہ جہاں اس آج